नमस्कार। आजकल में जिम में लोग जाते हैं और फिटनेस के नाम पे कुछ भी बोल देते हैं। जिसने 3 महीने लगाए हैं, 6 महीने लगाए हैं, 1 साल लगाया है, पढ़ा है, को कोर्स किया है, कोई फिटनेस का कोर्स किया है, जैसे डाइट का, एक्सरसाइज के लिए स्पेशल है, तो वो अपना ज्ञान देने लग पड़ता है। पूरी नॉलेज नहीं लेता है बंदा, उससे पहले ही ज्ञान देना शुरू कर देता है। बड़े ज़्यादा लोग वीडियो देख के, इन्फ्लुएंसर को देख के प्रभावित हो जाते हैं, जिम में जाना शुरू कर देते हैं। थोड़े दिन जिम में जाते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि जितना वो बताते हैं, जितना बढ़ा चढ़ा के वो बताते हैं कि नेचुरली से ऐसी ग्रोथ मिल जाएगी, स्टेरॉयड लोगे आप तो 6 महीने में आप बॉडी बना लोगे, वही प्रोटीन से सप्लीमेंट लेके आप अच्छी फिजीक बना लोगे। उसके बाद कि कोई एक्सरसाइज लगाने का कोई मतलब नहीं है, कौन सी एक्सरसाइज कैसे लगानी है, जस्ट आप स्टेरॉयड लो, इंजेक्शन लगाओ और बॉडी बन जाएगी आपकी। तो ये बड़े सारे इस तरह से मिथ हैं। नए लोग जिम में जाते हैं, फर्स्ट टाइम कन्फ्यूजन रहता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, क्या स्टार्ट करें, कौन सा सप्लीमेंट लें, कौन सी डाइट लें, स्टेरॉयड लें, नहीं लें। तो उन लोगों के लिए एक ये वीडियो है मेरी तरफ से कि पहले आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप चाहते क्या हैं अपनी फिटनेस को लेके, फिजीक को लेके। किस तरह की फिजीक चाहते हैं, किस तरह की फिटनेस चाहते हैं, और किस तरह के आपके पास पोटेंशियल है, किस तरह का आपका बैकग्राउंड है कि आप कितने पैसे खर्च सकते हैं, कितने टाइम दे सकते हैं, और कितना बजट है आपके पास। इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। सेकेंडली, जिम जाने से लोग बोलते हैं बॉडी नहीं बनती, बॉडी नहीं बनती, जस्ट स्टेरॉयड लो। तो उनके लिए एक सिंपल सा फंडा है कि आपको अपनी कैटेगरी डिसाइड करनी है। सबसे पहले तो जिम में जाने से पहले आप अपनी कैटेगरी डिसाइड करो कि आप कौन सी कैटेगरी में रहना चाहते हो। इसमें कुछ मैं बताता हूँ आपके मोटे तौर पे, जैसे कि जस्ट आपको कपड़े पहने हुए अच्छे लगे, फिट लगे, तोंद ना निकली हो, पेट बाहर ना निकला हो, पतले हो, और कपड़े पहने तो अच्छे लगे, अच्छी पर्सनैलिटी आपकी डेवलप हो, फिजीक अच्छी देखने में लगे, तो उस तरह के लोग हैं। कुछ हैं कि आपको चैम्पियनशिप करनी है, बॉडी बिल्डिंग में जाना है, कि आपका सपना है कि मैं इसको मिस्टर इंडिया बनना है, मिस्टर वर्ल्ड बनना है, ओलंपिया तक खेलना है, और अच्छे काफ़ी बड़े बड़े मसल हो, एकदम से साफ़ सुथरे मसल दिखे हैं मेरे, उस तरह से देखना चाहते हैं। तीसरा एक ऑप्शन ये भी है कि आपको जस्ट जिम जाना है, अपने आप को फिट रखना है, कोई आपको किसी को दिखाना नहीं है, आप अपनी हेल्थ को लेकर ज़्यादा चिंतित है, अपनी इनर हेल्थ को लेकर ज़्यादा चिंतित है, जिससे आपका हार्ट अच्छा रहे, आपके फेफड़े अच्छा रहे, स्किन ग्रो करे, बुढ़ापा कम दिखे, एजिंग इफेक्ट दूर रहे, और कोई ख़ास मतलब नहीं है कि आपको किसी को दिखाने के लिए फिट होना है। एक कैटेगरी ये है। एक कैटेगरी में आता है कि आपको स्टेरॉयड के साथ फिजीक तैयार करनी है। जैसे बॉडी बिल्डर आ गए, जिसमें जिम जाने के लिए आपको लगभग 5 से 7 साल या 10-20 साल चाहिए। रेगुलर जिम जाओ, स्टेरॉयड लो, चैम्पियनशिप लड़ो, जैसे हो गया मिस्टर वर्ल्ड की लड़ो, ओलंपिया की लड़ो, शेरू क्लासिक आता है, ऐसी चैम्पियनशिप लड़ो तगड़े तगड़े, जिसमें पूरे वर्ल्ड के लोग उस तरह की फिजीक चाहते हैं। उसमें आता है स्टेरॉयड लेने पड़ेंगे आपको, और कोई चारा नहीं है भाई। इतने बड़ा दिखने के लिए, साइज दिखने के लिए, आपका बाइसेप हो 24 से 26 इंच का, इतनी बड़ी चेस्ट हो, एक एक मसल क्लियर हो, वर्ल्ड लेवल में आपने कंपटीशन लड़ना, तो आपको स्टेरॉयड लेके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरा हो गया कि आपको कोई स्टेरॉयड नहीं लेना है, पर सप्लीमेंट आपने सारे यूज़ करने हैं। जिसके लिए सप्लीमेंट यूज़ करने का मतलब है कि प्रोटीन लेना है, कर्टेन लेना है,
और जो भी सप्लीमेंट आते हैं इस तरह से रिलेटेड, वो आपने लेने हैं। अच्छी फिजिक बनानी है, कपड़े फिट हो जाए आपके, दिखें आप अच्छे दिखे, दूर से दिखे, एकदम स्लिम दिखे, एकदम बल्कि दिखें, एक कैटेगरी वो है। उसमें भी आप कहाँ पे स्टैंड करोगे, कितना टाइम ये सप्लीमेंट ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि अगर आपने सप्लीमेंट लेना तो मोटा मोटा खर्चा आपको डाइट प्लान करके लगभग 10,000 रुपया, कम से कम की बात कर रहा हूँ मैं, 10,000 से लेके 25-30,000 35,000 तक का एक महीने का खर्चा हो सकता है, जिसमें आपने कुछ सप्लीमेंट लिए, नेचुरल डाइट की, स्टीरॉयड नहीं लिए। इस तरह के जिम में जा आप इस तरह की फिजिक में आप अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि आपको कोई बड़ा कंपटीशन नहीं लड़ना, जस्ट दिखने के लिए और फिट रहने के लिए। सेकेंडली, कुछ लोगों ने बड़ा हल्ला डाला हुआ कि मैं बिल्कुल नेचुरल हूँ, सप्लीमेंट लेता हूँ, जैसे कि प्रोटीन हो गया, कर्टेन हो गया जी, और नेचुरल हूँ। तो इस कैटेगरी में एक बात मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि इंडिया में सप्लीमेंट के नाम से सबसे बड़ा धोखा है भाई। कोई आपको सप्लीमेंट साफ सुथरा नहीं मिलेगा। हर कोई अपना सप्लीमेंट प्रोटीन तक को इन्हेंस करने के लिए, बेचने के लिए, परफॉर्मेंस अच्छी दिखे, अच्छी मेरी सेल हो, मेरा नाम चले, उसके नाम पे सब कुछ बिक रहा है। सप्लीमेंट में आपको स्टेरॉयड की गोलियां पाउडर के अंदर मिक्स मिलेंगी ही मिलेंगी। 90% ऐसे, 90 नहीं, मैं बोलता हूँ 95% सप्लीमेंट ऐसे ही आते हैं मार्केट में। मेरे को पता है, मेरे जहाँ घर से 100 किलोमीटर लुधियाना है, पंजाब जस्ट 20 किलोमीटर है। मेरे को पता कि सप्लीमेंट कहाँ बनते हैं, कहाँ कैसे बनते हैं। तो इस बात को आप एक साइड रखो, ये अलग डिस्कशन है, इस पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे कि सप्लीमेंट के नाम से आपको क्या दिया जा रहा है और कैसे आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जस्ट मैं उस सप्लीमेंट की बात कर रहा हूँ जिसमें 100% श्योरिटी है कि कोई मिलावट नहीं है, ठीक है। और एक कैटेगरी में आता है कि आपको जस्ट फिट रहना है, जिम में जाना है, भाग दौड़ करनी है, फिजिक तैयार करनी है। उस कैटेगरी में फॉर एग्जांपल मैं हूँ। एक अच्छी नेचुरल फिजिक बनाई हुई है मैंने, 80 kg वेट के अंदर, और अच्छा दिखता हूँ, मसल भी अच्छे हैं, एकदम प्रोमिनेंट मसल्स हैं। उसमें मैं कैसे अपने आप को मैनेज करता हूँ, इसमें सबसे पहले आता है कि खाने में जो आता है, घर का खाना ही खाता हूँ मैं, जस्ट नॉर्मल डाइट, इससे बाहर का कुछ नहीं खाता। जो घर पे बना होता है वो ही खाता हूँ। उसमें जैसे दाल बनी है तो दाल की कटोरियाँ 3-4 कटोरी पी लेता हूँ, एक्स्ट्रा पी लेता हूँ। सेकेंडली, चावल, चपाती, कोई ब्रेड तक बाहर का यूज़ नहीं करता हूँ मैं। एक भी सप्लीमेंट नहीं लेता हूँ मैं। विटामिन डी हो गया, सी हो गया, फिर कैल्शियम हो गया, B12 हो गया, इस तरह से कोई सप्लीमेंट नहीं लेता हूँ मैं। और नॉन वेज नहीं लेता हूँ मैं। इस कैटेगरी की बात करते हैं तो इसमें जस्ट सप्लीमेंट मैं लेता हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, आयुर्वेदा का फिजिशियन हूँ, तो मैं आयुर्वेदा ही सप्लीमेंट लेता हूँ। जैसे अश्वगंधा हो गया, चंद्र प्रभावती होगी, त्रिफला हो गया, जैसे मैंने आपसे पहले एक बार शेयर किया था। ये अलग अलग तरीके के सप्लीमेंट हैं, इन पे बात करेंगे हम। इस फिजिक में रहने का मतलब ये है कि आपको एक तो जिम जाना है रेगुलर। 18 साल से मैं रेगुलर जिम जा रहा हूँ। उसके बाद कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, जस्ट जिम की फ़ीस पे करता हूँ, उसके अलावा कोई बाहर से लेता नहीं हूँ और सप्लीमेंट नहीं लेता हूँ। क्लिनिक से जो मेरे अपने सप्लीमेंट है, जो मेरे को अच्छे लगते हैं, वो मैं यूज़ करता हूँ। 100% नेचुरल बोल सकता हूँ जिसको मैं, क्योंकि मैं खुद बनाता हूँ। खुद क्लिनिक पे भी पाउडर बना के, या कोई अच्छी कंपनी जो जिस पे मेरे को विश्वास है कि इंश्योर हूँ मैं इस बात पे कि ये 100% प्योर और हर्ब ही यूज़ होते हैं। जैसे आजकल शिलाजीत भी तो बड़े टाइप की बेचे जा रही है कुछ भी बेचे जा रहे हैं। सप्लीमेंट प्रोटीन में बोल रहे हैं कि हमने अश्वगंधा डाला और उसमें कुछ भी डाल रहे हैं। उस तरह की कैटेगरी में नहीं हूँ मैं। इसमें फ़ायदा ये है कि आपको लॉन्ग लास्टिंग जिम की फ़ीस करनी है, एक्सरसाइज करनी है, घर में जो बना है उसी को, डाइट को हल्का फुल्का अपने हिसाब से मॉडिफाई करके खाना है। हरी सब्जियाँ,
फ्रूट भी घर का नेचुरल लगा हुआ है उसको इनटेक करना है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको जस्ट मार्केट से लिया। योग करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, फिट रहता हूँ और जब मेरा दिल किया मैं वेट गेन भी करता हूँ, वेट कम भी करता हूँ और कटिंग में भी जाता हूँ, बल्किंग में भी जाता हूँ, फास्टिंग भी करता हूँ। इसमें बड़ा डाइट प्लान है मेरे को, जो सर्च करते हुए लगभग 18 साल हो गए हैं, तो उस हिसाब से मैं अपने आप को एडजस्ट कर लेता हूँ। आपको अगर ऐसा करना तो इसके लिए आपको इस तरह का कोच ढूंढना पड़ेगा, जा किसी डॉक्टर की सलाह, जा किसी ऐसे कोच की सलाह लेनी पड़ेगी जिसको एक्सपीरियंस हो और वो ऐसी एक्सरसाइज भी लगाता है। तो ये कुछ कैटेगरीज मैंने डिफाइंड की है आपको क्लियर करने के लिए कि आपको कौन सी कैटेगरी में अपना जिम ज्वाइन करना है, कौन है, या फिर रनिंग करनी है, फिट रहना है, गेम खेलनी है आपको, जा आपको 3 महीने जाना है जिम, जा आप 1 साल 2 साल का खर्चा करके उसके बाद घर पे बैठ सकते हैं। बड़े सारे मैंने जिम में ऐसे लड़के देखे हैं जो आते हैं थोड़ा दिन ऐसे ऐसे करके और निकल जाते हैं और उसके बाद दिखते नहीं हैं। तो इस बात को आप अपने दिमाग में लें, सोचे समझे कि आप खर्चा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नेचुरल के नाम पे आपको मैं झूठ बोलूँगा और झूठ ही परोसूँगा, क्योंकि एक ये भी है कि बोलते हैं मैं नेचुरल हूँ, ले स्टीरॉयड रहे हैं भाई सब। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो नेचुरल के नाम से स्टीरॉयड ना ले रहा हो। और जिसमें सप्लीमेंट भी आते हैं नेचुरल, एक नॉन सप्लीमेंट नेचुरल भी होता है। खाने की डाइट हर तरह से आप पूरी कर सकते हैं। आप अपना प्रोटीन इनटेक, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है आपको एक्स्ट्रा। आप अपने खाने में मॉडिफाई करके, आप एजुकेट होने चाहिए तो उसको आप अच्छे से इनटेक कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको सप्लीमेंट के पीछे ही भागना कि बिना सप्लीमेंट से बॉडी नहीं बनेगी, बिना स्टेरॉयड के बॉडी नहीं बनेगी। लंबा खेल है जे, फिट रहना मतलब कि आपको जब तक आप जीवित हो, जब तक आपको फिट रहना है। ऐसा नहीं है कि आए 2 4 5 साल लगाए उसके बाद घर बैठ गए, फिर जिम का मुंह नहीं देखा, सप्लीमेंट नहीं ले, लग पड़ रहे हैं। उस चीज़ पे ध्यान दे कि आपको किस तरह की फिजिक बनानी है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि लोगों को होता है कि नेचुरल बॉडी कैसी होती है, कैसी बनाई जाए, उसमें क्या क्या सप्लीमेंट का यूज़ किया जाए, जिसमें मैं अभी आपके साथ 3 महीने का एक टारगेट रखूँगा अपने लिए, जिसमें मैं 100% नेचुरल की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें कि वही प्रोटीन या कोई और सप्लीमेंट नहीं यूज़ करूँगा जो लैब में बनते हैं। उसके बिना ही नेचुरल बॉडी में कितनी ग्रोथ कर सकता हूँ मैं। 3 महीने का टारगेट रखा है मैंने, जिसमें मैं बल्किंग करूँगा 3 महीने के लिए। तो उसमें आपको दिखाऊंगा कि कितना आप ग्रोथ कर सकते हैं, मैक्सिमम ग्रोथ पे जा सकते हैं 3 महीने, और 3 महीने लीनिंग का भी देखेंगे। तो उसमें आप कितना लीन कर सकते हैं, किस तरह की आप फिजिक बना सकते हैं। इसमें हम आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा मैं आपको, जो मेरी एक्सरसाइज होगी, सप्लीमेंट होगा, यूज़ करूंगा जो आयुर्वेदिक सप्लीमेंट हो गया, जैसे अश्वगंधा हो गया, त्रिफला हो गया, धातु पोषक हो गया, शिलाजीत होगी, इस तरह के सप्लीमेंट लूँगा मैं। उसमें मैं बताऊंगा कि क्या परफॉर्मेंस है, कौन सा सप्लीमेंट कब आपको लेना चाहिए, कितना टाइम लेना चाहिए, किस एज में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसमें मैं योग ऐड करूंगा, एक्सरसाइज ऐड करूंगा, अपना मेंटली हेल्थ पे भी ध्यान दूंगा, मेंटली हेल्थ को भी ऐड करूंगा। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी वीडियो देखें, वॉच करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे मेरे को मोटिवेशन रहे कि आपको आपके साथ डिस्कशन करनी है, आपको वीडियो बना के देनी है, जिसमें मैं पर्टिकुलर सप्लीमेंट की जो मैं यूज़ करूँगा उसकी वीडियो बना के दूँगा, कितना टाइम यूज़ करूँगा, एवरीथिंग आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।